श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण ये श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगमो रामकृष्णांग्रिषड्भक्त विश्वक्षेण मुनिं भजे कासायं यज्ञसूत्र शुचिवपुषि तथा चौद्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्षेण सूर्य पदकमलयुग श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्परां नारायणाय विद्महे। भाई बाल किसी हटाइए नाम आप लोग सुनने में चाहिए उन लोग को प्रसाद दे दीजिए, जितना उन लोग को हक बनता हो उतना भोजन कराइए, प्रसाद दीजिए। उन लोग जो भी हक बनता हो दे दीजिए, लेकिन उन लोग उन्हें चंचल करने के मतलब भूल जाते हैं। भाई बाल बाल नहीं हो उनकी मर्यादा है। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के युगल चरणों में कोटिशः नमन एवं भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव इन पावन भूमि पर महर्षि वेदव्यास जी महाराज द्वारा रचित जो श्रीमद् भागवत महापुराण महाग्रंथ है, उन श्रीमद् भागवत महापुराण महाग्रंथ की पावन कथा को पावन भूमि पर निवेदन किया जा रहा है। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद की कथा के माध्यम से प्रथम दिन मैंने निवेदन किया था कि मानव जीवन का मतलब क्या होता है। क्या इस संसार में केवल हम मनुष्य हो गए इतना ही हमारा परिचय बनता है कि इससे अलग भी कोई हमारा परिचय होता है। केवल इस संसार में भोजन करने के लिए, संतान उत्पत्ति करने के लिए, शयन करने के लिए अगर हम आए होते तो हमारे में और पशु में बहुत अंतर नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुनम च समान में पशुभे नराणाम। हमारे और पशु में बहुत अंतर नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुनम च, केवल संसार में आकर के जो जाए वही खा लीजिए,
जो उल्टा है सब अपने आप डाल लीजिए। लेकिन मैंने निवेदन किया था, जहां लाश को दफनाया जाता है क्या कहा जाता है जी? कब्रिस्तान। और जहां लाश को जलाया जाता है उसको क्या कहा जाता है जी? शमशान। और जहां दोनों को पेट में डाल लिया जाएगा उसको क्या कहा जाएगा जी? कभी विचार करते हैं? कभी आपको विचार होता है ऐसा? जहां लाश को जलाया जाता हो शमशान कहलाता है, जहां लाश को दफनाया जाता है कब्रिस्तान कहलाता है, और जो कांचा पका दोनों पेट में डाल दिया जाता है वो क्या कहलाएगा? शमशान पर आप जाते हैं तो कहते हैं भाई शमशान पर गए हैं, थोड़ा सा धुआं लग गया होगा, कपड़ा बदल लेने दीजिए, स्नान करने दीजिए। अरे आप अपने पेट को ही और अपने शरीर को ही आपने बना लिया है कि क्या आपका भी पैर जहां जहां पड़ेगा वो शुद्ध नहीं हो जाएगा? आपकी जो भी वाणी निकलेगी वो अपने आप समाज का अनिष्ट करने वाली नहीं होगी। इसलिए अपने आप में आप अपने शरीर को, अपने व्यवहार को, अपने आचरण को, अपने स्वभाव को ठीक कीजिए। ये मानव जीवन का सबसे श्रेष्ठ भजन है। ये जब तक हमारे द्वारा नहीं हो पाता है, हमारा आपका कोई परिचय नहीं है, कोई परिचय नहीं है। इसलिए अपने आप नीतिकारों ने स्पष्ट कहा है कि मनुष्य में अगर नैतिकता नहीं हो, मनुष्य में अगर नीति नहीं हो, मनुष्य में अगर लज्जा नहीं हो, मनुष्य में अगर मर्यादा नहीं हो, आज हमारे और आपके पास सब कुछ होने के बाद भी हमारे पास कुछ नहीं है। आज सब कुछ हमारे पास है, लेकिन एक चीज का अभाव हमारे जीवन में है। वो क्या है? हमारे जीवन में अभाव और किसी बात की है तो अपने आप में शर्म का अभाव हो गया है, संस्कृति का अभाव हो गया है, संस्कार का अभाव हो गया है, सभ्यता का अभाव हो गया है। यही कारण है कि आज हम उदास हैं। सब कुछ होने के बाद भी हमारे जीवन में शांति नहीं है, जीवन में आनंद नहीं है। इसका कहीं न कहीं कारण है कि हमारा आहार व्यवहार, रहन सहन, उठन बैठन, बोलन चालन बिगड़ गया। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंध में एक समय श्री नारद जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के पिता श्री वसुदेव जी को निवेदन करते हुए बताया था कि हे वसुदेव जी, मानव जीवन केवल इस संसार की व्यवहारिकताओं के लिए नहीं है। मानव जीवन इस संसार की व्यवहारिकता में रहते हुए इस व्यवहार को जिसने बनाया है, व्यवहार की जिसने स्थापना किया है, उन के प्रति भी हमारा रुझान होना चाहिए। वह रुझान तब होगा जब हमारे जीवन में धर्म की स्थिति होगी। प्रश्न होता है कि धर्म कहते किसे हैं? इसकी व्याख्या में 2-4-5 दिनों से करते आ रहा हूं। धर्म कहते किसे है? नीतिकारों ने धर्म की व्याख्या किया है कि घ्रियते पतने इति धर्म। जिसको पकड़ने के बाद, जिसको सुनने के बाद, जिसको समझने के बाद, जिसको स्वीकार करने के बाद, जिसको अपनाने के बाद हम गिर रहे हैं, गिरने वाले हैं, गिर चुके हैं, इसे जो हमारी रक्षा करता है उसी का नाम। हमारा आहार व्यवहार, रहन सहन, उठन बैठन, बोल चाल कहीं गलत है, परंतु जिसको धर करके, पकड़ करके, मान करके, सुन करके, समझ करके, स्वीकार करके हमारा रहन सहन, उठन बैठन, बोल चाल सब ठीक हो जाए तो सही में हमने धर्म को जान जाए। अगर ये नहीं जाना है, हम हर महीना में शिवरात करते हो और व्रत करते हो, कोई मतलब नहीं रखता है। वो तो उसी तरह से है जैसे किसी मतवाले हाथी को मलबल करके अपने आप में महाव जो है स्नान कराता है, और जब हाथी बाहर निकले सरोवर और नदी से अपने सूंड से पूरे शरीर को धूल से लेकर गंदा करता है। वही हाल तो है। हम पूजा भी करते हैं, हम पाठ भी करते हैं, हम यज्ञ भी करते हैं, हम दान भी करते हैं, हम तीर्थ व्रत भी करते हैं, लेकिन हमारे जीवन का जो भी विकार है, जो भी फाल्ट है, जो भी अपने आप खामियां हैं, जो भी अपने आप में कुवृत्तियां हैं, उनका हम त्याग नहीं कर पाते हैं, तो सही माने में हमने धर्म को जाना। धर्म कभी भी हमें संदेश नहीं देता है, यह आदेश नहीं देता है, यह उपदेश नहीं देता है कि आप गलत कर्मों को भी करते रहें और अच्छे कर्म से अपना संबंध जोड़े रहे। नहीं, गलत कर्मों से संबंध को हटाना और अच्छे कर्मों की तरफ अपने आप में प्रेरित होना, यह धर्म है। दूसरा धर्म का अर्थ क्या होता? उपनिषद के अनुसार नारद परिव्राज को उपनिषद, नारद परिव्राज को उपनिषद के अनुसार धर्म की व्याख्या बताई गई है
कि जो मैं 2-3 दिनों से निवेदन करते आ रहा हूं कि 10 गो आचरण या 10 गो स्वभाव या 10 गो व्यवहार जिस मनुष्य के जीवन में आ जाए तो सही माने में वह धर्म को स्वीकार करने का, धर्म का अधिकारी हो जाता है। वो कौन कौन? धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य, क्रोधम, दशकम धर्म रक्षण। सबसे प्रथम मानव जीवन में धृति होना चाहिए, धैर्य। कितना भी आपत्ति विपत्ति संकट समस्या हो फिर भी अच्छे कर्मों को त्याग नहीं करना। क्षमा, जितना भी धन जन पर प्रतिष्ठा बढ़े आप नम्र हो जाइए, सरल हो जाइए, सहज हो जाइए, कोमल हो जाइए। ये दूसरा धार्मिक व्यक्ति की पहचान है। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम। तीसरा बताया गया है दम। दम माने अपने इंद्रियों को गलत मार्गों से निरोध करना, नियंत्रित करना, संयमित करना। ये तीसरा धार्मिक व्यक्ति की पहचान है। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम। चोरी, जबरदस्ती, अनीति, अन्याय से कभी भी धन संपत्ति इत्यादि को प्राप्त करने की कोशिश मत कीजिए। हमेशा मैं एक निवेदन करता हूँ कि अनीति के वृक्ष पर पाप का फल, सुख का स्वाद अच्छा था। अनीति के वृक्ष पर कहीं थोड़ा सा किसी समय के लिए आपको फल मिल भी जाए लेकिन उस फल का स्वाद अच्छा नहीं होगा। कहीं आप तक कहीं अपने आप कुछ न भी हो लेकिन आपके परिवारों पर कहीं न कहीं उसका रिटर्निंग आएगा, आपके परिवार पर कहीं न कहीं उसका साइड इफेक्ट होगा, निश्चित रूप में होगा। ऐसा विचार कर कभी भी गलत तरीका से अपने जीवन जीने की कोशिश न किया। ये बताया गया। तो धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम। शौच, पांचवा बताया गया है, पवित्रता से जीवन जीना चाहिए। हमारा शरीर भी पवित्र होना चाहिए। आज दुर्भाग्य की बात है, अच्छा साफ सुथरा पैजामा कुर्ता, फुल पैंट कुर्ता सब पहने हुए हैं, दिन भर में 3 नाली साबुन लगाकर स्नान भी करेंगे कपड़ा में। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे अपने आप में इस सनातन मर्यादा के अधिकारियों की कि कहीं अपने आप में रास्ते में जा रहे हो और थोड़ी सी कहीं अपने आप में कहीं रास्ते में जाते समय के नली का, गली का पार्टी लग गया, गंदगी लग गया, या कहीं पान खाने का कहीं आदत हो और थोड़ी सी पान का पीत लग गया तो तत्काल कुर्ता के नजर में झंडा लगा। कैसे इसको अपने आप में पहने? क्या कहेगा लोग? अपने आप निकाल कर धोने वाले, कपड़ा धोने वाले के पास भिजा कर देंगे। थोड़ी सी कहीं पीत लग गया, कहीं गंदगी लग गई तो कपड़ा गंदा हो गया। जो आपके द्वारा अपने आप में कितने पीत और कितने खून को अपने आप घोट जा रहे हैं, कभी विचार करते हैं कि हमारा भीतर भी गंदा होता होगा। बाहर की गंदगी तो आपने साफ कर लिया लेकिन भीतर की गंदगी, बहुत से ऐसे आदमी है, वाह कितना भी कोई बड़ा महात्मा जी आए हम कहे जाएंगे, हम निमंत्रण नहीं है तो यहाँ हमको निमंत्रण चाहिए था लेकिन वही कहीं अपने आप शराब पीने की कहीं आदतें हो तो धीरे से दुकान पर जाएंगे, कोई देखे मत और रुपया देंगे और रुपया के भाई एक बोतल दे दीजिए। वहाँ क्यों नहीं कहते बुलाएगा तो हम आएंगे? वहाँ नहीं आपको चाहता था कि नहीं बुलाएगा तो हम जाएंगे, वहाँ बिना बुलाया चले जाएंगे। शर्म आनी चाहिए। ऐसे जीवन जीने वाले लोगों को अपने आप में इतना सुंदर आपका विवेक है, बुद्धि है, इसलिए सुंदर वस्त्र है, सुंदर आपका शरीर भी है लेकिन आपका कर्म सुंदर नहीं है तो सब कुछ करने के बाद भी व्यर्थ है। इसलिए जो हो गया सो हो गया, जो बीत गई सो बात गई, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब हमारे जीवन में न हो ऐसा विचार कर जो अपने जीवन को प्रशस्त और उज्जवल मार्ग में लगाता है वही धार्मिक व्यक्ति है। अगला धर्म की धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह। इंद्रियों का निग्रह होना चाहिए, अपने आप में भी बुद्धि से विचार करके काम करना चाहिए, सत्य असत्य पर भी विचार करना चाहिए। और बताया गया अक्रोध और अपने आप में क्रोध और कारण अपने फायदा दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए क्रोध मत कीजिए। कहीं समाज का, राष्ट्र का, देश का कहीं कल्याण होता हो और थोड़ा खड़ा होने से कहीं अगर वो कल्याण हो जाए तो वहां पर थोड़ा खड़ा होना ही चाहिए। ये बताया गया ये धर्म के लक्षण है, इस व्यक्ति में पाए जाते हैं, होते हैं, वही व्यक्ति धार्मिक कहलाता है। और एक सहज में धर्म की व्याख्या निवेदन करूं, एक थोड़ा कठिन हो गया। धर्म की एक तीसरी व्याख्या मैं निवेदन करूं, क्या चाहिए? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। ये धर्म की व्याख्या है। आत्मनः प्रतिकूलानि
परेशान न समाचरे। आत्मन, जो आपके लिए, आपके आत्मा के लिए, आपके लोगों के लिए, आपकी आबरू के लिए, आपकी प्रतिष्ठा के लिए, आपकी मर्यादा के लिए जो प्रतिकूल हो, जो विपरीत हो, जो निंदनीय हो, परेशान दूसरे के साथ न समाचरित, वो आचरण न करे। ये धर्म है। आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, कहीं आपको बाजार में जाना हो और आपने जाकर दुकान पर कहे भाई हमको अपने आप में पुर्जा दे दिया, अब पुर्जा का सामान उसने दे दिया, सामान दिया अपने आप, उसने क्या किया, 100 रुपया किया। आपको पॉकेट में 100 रुपया के नोट मिला और 500 का भी नोट था, आपने ध्यान नहीं दिया, पुराना दुकानदार था, आपने क्या किया, 100 रुपया के वक्त में आपने 500 का नोट धरा दिया हाथ में। दुकानदार भी भीड़ भड़का में था, अपने आप विचार नहीं किया और अपने पेटी में अपने आप में डाल दिया। और यही आप घर लौट करके आते हैं तो देखते हैं भाई तो 100 रुपया का सामान है, पॉकेट में हाथ डालते भाई 100 का नोट तो है हमारे पॉकेट में, 500 का नहीं है। बहुत नाराज आप होते, बहुत बड़े मान दुकानदार है, 100 रुपया के सामान दिया, 400 रुपया का चूना लगा दिया हमको। बहुत उस पर अपने आप नाराज होते हैं, बहुत नाराज होते हैं, अपने बहुत बड़ा बेईमान आदमी है। और वही काम कहीं आपके द्वारा होता है तो कहीं 500 रुपया के आपने दुकानदार से सामान ले लिया, दुकानदार आपका प्रेमी आदमी है, आपके पॉकेट में 100 का भी नोट है या 500 का भी नोट है, और आपने क्या किया, और अपने पॉकेट में से 100 का नोट निकाला, आप समझ रहे कि 500 का होगा, और आपने हाथ में दुकानदार को धरा दिया। दुकानदार इतना भीड़ भड़का में था तो क्या क्या देखा नहीं और अपने पेटी में 100 का नोट डाल दिया। और यही आप घर लौट कर आते हैं तो देखते भाई 500 का सामान हो, आप पॉकेट में हाथ डालते हैं, एक 100 का नोट मैंने दिया और 500 का नोट हमारे पॉकेट में है, बड़ी पसंद होते कि चलो मैंने तो 400 रुपए का चूना लगा दिया। आपको कोई चूना लगाता है तो आपको कष्ट होता है, आप दूसरे को चूना लगाते हैं तो ये धर्म है। ये जब तक हमारे में नहीं आएगा तब तक कितना भी घंटी डोला लीजिए, बहुत धर्म को आप जानने का अधिकारी नहीं होंगे। आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरे। आत्मना, जो आपके लिए, आपके लोगों के लिए, आपके आबरू के लिए, आपकी प्रतिष्ठा के लिए जो प्रतिकूल हो, जो विपरीत हो, जो निंदनीय हो, परेशान, और दूसरे के साथ भी आचरण मत करे, आचरण मत करे अपने आप में। इसीलिए एक व्यवहार और मैं निवेदन करूंगा, ठीक है आप किसी धान का गेहूं का व्यवसाय करते हैं, आप भाव करते हैं धान का गेहूं का, उसमें बालू मिला देते हैं, मुस्कोई मिला देते हैं, ये क्या तरीका है भाई, ये क्या तरीका है। अब बहुत बड़ा हनुमान चालीसा रोज पढ़ते हैं, क्या हो जाएगा पढ़ने से? नहीं नहीं, ऐसा मत किया, ऐसा मत किया जाए। आप कहीं गेहूं धान लेते हो और आपने कोई मिला देता, क्या कहते हैं, उसको गाली देते, बहुत बेईमान आदमी, ऐसा उसने गलती सामान दे दिया, अच्छा मूल्य लिया अपने आप में। तो जो व्यवहार आपके लिए विपरीत हो अपने आप में, वो दूसरे के साथ भी व्यवहार न करिए, इसी का नाम धर्म है। ये जब तक नहीं होगा, आपकी बेटी बहू के प्रति अपने आप को बताया गया है, कोई किसकी थोड़ी सी अपने आप को दृष्टि होती है, गलत निगाहें होती है, मन में बहुत बड़ा रोष होता है कि नहीं नहीं उस व्यक्ति को मैं अपने आप में ठीक नहीं होगा, उसमें बदला लूंगा। आप दूसरे की बेटी बहू के प्रति जो व्यवहार आपके लिए अच्छा नहीं लगता हो, वो अपने आप दूसरे के साथ मत अपनाइए, इसी का नाम धर्म है। ये जब तक नहीं होगा तब तक से अपने आप धर्म का आपने नहीं जाना। आपका छोटा सा नाती है, दौड़ते हुए जा रहा है, बाबा के पास आ रहा था, अचानक ठेस लगा, उंगली कट गया, खून गिर रहा है, रो रहा है। जितना छोटा नाती रोता है उससे दुगना अधिक आप, मेरा नाती को अपना खून गिर रहा है, चलिए महात्मा जी का दूसरे भेंट करेंगे, डॉक्टर के पास जाते हैं। कितना आपको कष्ट होता है, आपको नाती की उंगली से खून गिर गया, कट गया, हम मुर्गा के मूड़ी गांठ करके पेट में हजम कर जाते हैं। ले आती है आपको थोड़ी सी भी, पंख को फड़फड़ाते रहता है, अपने आप मूड़ी गांठ करके डाल देते हैं अपने आप में, कहते हैं बहुत बड़ा धार्मिक आदमी है। यही धार्मिक आदमी मतलब होता है, आपके थोड़े से बच्चों को थोड़ा सा पैर कट गया और खून गिर गया, आप आहा करते हैं अपने आप, कितना कष्ट आपको होता है। अब दूसरे के प्राणियों को अपने आप में हत्या कर खा जाते हैं, अब बहुत बड़ा धार्मिक बने हुए हैं। ये कौन सा धर्म है जी, ये किस प्रकार का धर्म है? ऐसे धर्म से मिलेगा क्या? इसीलिए ये समझिए, वो मंदिर में जाना तो पूजा करना सब जानता है, वो धर्म सब करना जानता है, हनुमान चालीसा पढ़ना सब जानता है, अपने आप में शिवरात्रि छठ करना सब जानता है, लेकिन जब तक ये हमारे जीवन में नहीं आएगा तब तक से हमने सही मायने में धर्म को नहीं किया।
आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। वह आचरण, वह व्यवहार जो हमारे लिए प्रतिकूल हो, हमारे लोगों के लिए प्रतिकूल हो, हमारे आत्म प्रतिष्ठा के लिए प्रतिकूल हो, वो दूसरे के साथ व्यवहार नहीं करना, इसी का नाम धर्म है। ये आ गया तो हमारा हर कर्म ही अपने आप पूजा हो जाता है, हर कर्म ही हमारी साधना हो जाती है, हर कर्म ही हमारी आराधना हो जाती है। ये अलग से मंदिर में कम भी जा पाए क्योंकि हमारा हर व्यवहार ही पूजा हो जाता है। आपने एक पौराणिक कथा आपने सुना होगा, तुलाधार वैश्य का नाम। तुलाधार वैश्य काशी के रहने वाले अपने आप के व्यवसायी थे, तुलाधार वैश्य। उस समय की कथा है जिस जमाने में एक बहुत उच्च कोटि के अपने आप में संत रहते थे, जिनका नाम था जाजली ऋषि। जाजली ऋषि बहुत उच्च कोटि के संत थे। ये जाजली ऋषि अपनी तपस्या में इतने अपने आप रत थे कि जाजली ऋषि की तपस्या के अंतराल में ही उनके जटा में पंछियों ने घोंसला बना दिया था और बच्चों को जन्म भी दे दिया था। लेकिन उनको पता नहीं चला कि अपने आप कब पंछियों ने घोंसला बनाया, कब बच्चों को जन्म दिया। थोड़ा सा उनको अहंकार है, वाह मैं भी तो कुछ तपस्वी हूँ, मेरे जटा में पंछियों ने घोंसला बना दिया और बच्चों को जन्म दे दिया, हमको पता नहीं है। मेरी तपस्या बहुत अपने आप में अपूर्ण है, अपूर्व है। आकाशवाणी हुआ, जाजली ऋषि आपकी तपस्या है, आपकी तपस्या है, लेकिन काशी में रहने वाला एक तुलाधार वैश्य की तपस्या से आपके कमजोर है, जाकर उनसे आत्मज्ञान लेना चाहिए। जाजली ऋषि हैरान हो गए, मैं इतना बड़ा साधक, और आकाशवाणी हुआ कि आपकी तपस्या ठीक है, लेकिन काशी में रहने वाला तुलाधार वैश्य है, उसकी तपस्या आपसे श्रेष्ठ है। मेरे धर्मशास्त्रों में ये बात नहीं बताया गया कि हस्त अपने आप में रहकर जीवनचर्या को जिए तो कहीं संत महात्मा से छोटा होगा, नहीं, ऐसी बात नहीं। ठीक है, संत महात्मा के प्रति हमारी आदर होनी चाहिए, हमारा सम्मान होना चाहिए, लेकिन गृहस्थ आश्रम में भी रह करके अगर मर्यादा से रहा जाता है तो कहीं संत और ज्ञानी से कहीं कम नहीं है, ये बताया गया। आकाशवाणी हुआ, जाजली ऋषि आप तुलाधार वैश्य से जाकर के आत्मज्ञान लीजिए। अब आकाशवाणी की बातों को सुनकर के जाजली ऋषि काशी में आए तुलाधार वैश्य के यहाँ और आकर के अपने आप में खड़े थे। तुलाधार वैश्य ग्राहकों को अपने आप वस्तु दे रहे थे, ले रहे थे, दे रहे थे, ले रहे थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि 5 वर्ष से बालक लेकर के और 95 वर्ष के बूढ़ा है, सबके साथ ईमानदारी से अपने आप प्रस्तुत होते थे। उनकी बहुत बड़ी विशेषता थी। कुछ देरों के बाद तुलाधार वैश्य ने कहा, महात्मा आप तो आकाशवाणी की बातों को सुन करके आए हमारे पास में। हैरान हुआ कि जाजली ये कैसे जान गया? एक तो बनिया का काम करने वाला, वैश्य का काम करने वाला, खरीदने बिक्री का काम करने वाला, और मैं अपने आप जान गया। आगे उन्होंने जाजली ऋषि ने उस तुलाधार वैश्य से आत्मज्ञान को प्राप्त किए, आत्म तत्व को प्राप्त किए और अपने आप आत्म संतुष्टि को प्राप्त किए। इसलिए धर्मशास्त्रों में व्यक्तित्व का बात बहुत बड़ा बताया गया है। जिसके पास व्यक्तित्व नहीं है, जिसके पास नैतिकता नहीं है, वह कितना भी बड़ा हो, लेकिन बड़ा होने पर भी बड़े कहलाने का अधिकार नहीं है और बड़ा होकर के भी बड़ा होने के अधिकारी नहीं है, ये बताया गया है। इसलिए धर्म का यह मतलब होता है। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था सीधी सीधी हंसी की भाषा में कि महाराज कैसे धर्म को समझा जाए? इतना अभी कलियुग को बीते लगभग 6000 वर्ष हो रहा है, कलिकाल को बीते लगभग 6000 वर्ष हो रहा है। अब पूरे विश्व में 4000 पंथ चल रहे हैं। पूरे दुनिया में धर्म तो एक है भाई, धर्म तो एक सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है। बाकी दुनिया में जो है पंथ है। पंथ माने गंगा जी का बहता हुआ धार हो, गंगा जी अपने आप बह रही हो, अब कोई ड्राम में पानी भर ले, कोई शीशी में पानी भर ले, कोई बाल्टी में पानी भरे, कोई लोटा में पानी भरे, कोई अपने आप उनसे बनाकर खेत की सिंचाई करे, कनाल लगा करके अपने आप में, लेकिन गंगा जी तो गंगा जी है। ये सनातन धर्म जो है यह गंगा और समुद्र के समान है। इससे लाखों लाखों अपने आप में धर्म निकलते रहते हैं, हजारों हजारों धर्म निकलते रहते हैं, लेकिन इसका अस्तित्व अपने आप बना हुआ है। यही तो सनातन है। एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज सनातन धर्म का मतलब क्या होता है? सनातन धर्म कहते किसे हैं? एक अक्षरी कोश के अनुसार अगर सनातन धर्म की व्याख्या किया जाए तो
सो ना तो नो, ये 4 अक्षर है। वह धर्म जो हमारे रोम रोम में, हमारे रग रग में, हमारे हर तन के कण कण में जो समाया हुआ हो, सनाया हुआ हो, लपटाया हुआ हो, मिश्रण जो हो, उसी का नाम सनातन धर्म है। उसी का नाम सनातन धर्म है। ये बताना पड़ता है सनातन धर्म का मतलब क्या होता है। एक बहुत बड़ा जिला का बेईमान आदमी, सनातन धर्म का आपको पता होगा, एक बहुत बड़ा जिला का बेईमान आदमी हो, वो भी चाहता है कि हमारा मुंशी, मैनेजर, कर्मचारी जिला का सबसे बड़ा ईमानदार होना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए। यही सनातन धर्म है। वो बेईमान है, 24 घंटा बेईमानी करता है, लेकिन वो नहीं चाहता है कि हमारा मुंशी, मैनेजर, कर्मचारी जो होना चाहिए वो हमसे भी अधिक बढ़ करके बेईमान होना चाहिए। यही सनातन धर्म है। यही सनातन धर्म है। ये बताना नहीं है एक बहुत बड़ा भ्रष्ट आदमी हो, आचरण का गिरा हुआ आदमी हो, लेकिन वो भी यही चाहता है कि हमारा बेटी, बेटा, परिवार जो होना चाहिए पूरे गांव में सबसे आचरण में श्रेष्ठ होना चाहिए। यही सनातन धर्म है। भले वो गलत आचरण से जी रहा है, लेकिन वो नहीं चाहता है कि हमारा परिवार जो है इसी तरह का गलत आचरण वाला हो। कहीं थोड़ी सी अपने बेटा बेटी के प्रति शंका होती है, मन में छो मेरा कलंक हो जाए, प्रतिष्ठा गिर जाएगी, भले वो गलत काम करता है। यही सनातन धर्म है। एक बहुत बड़ा अपराधी व्यक्ति है, दुनिया के साथ अपराध करते रहता है, हत्या करते रहता है, अनित्य अन्याय उपद्रव करते रहता है, लेकिन नहीं चाहता है कि हमारा भी बेटा बेटी परिवार को कहीं एक अपने आप में कहीं किसी प्रकार का खरोच लग जाएगा। ये अपने पुत्र परिवार को छुपा कर कहीं रखता है। यही सनातन धर्म है। इससे मालूम पड़ता है कि हिंसा धर्म नहीं है। हिंसा का धर्म होता तो जैसे दूसरे की हिंसा कर देता है, वो अपने भी परिवार की हिंसा कर देता, उसको थोड़ा भी संकोच और थोड़ा भी ममता नहीं होती। यही सनातन धर्म है। इसलिए सनातन धर्म का मतलब कि सदा भाव जो हमारे रग रग और रोम रोम में अपने आप समाया हुआ है, जिसको चाह करके भी हम त्याग नहीं कर सकते हैं, यही सनातन धर्म है। ऐसा सनातन धर्म अपने आप बताएगा कि और दुनिया में जो है वो पंथ है। पंथ का मतलब कोई अपने आप को हुआ, अपने आप में किसी विचारों को लेकर के अपने को आत्म शांति प्राप्त किया, और आत्म शांति प्राप्त करके और उसने समाज में जीने के लिए एक आदेश दे दिया। वो पंथ हो सकता है, लेकिन धर्म नहीं हो सकता। धर्म तो एक ही सनातन धर्म है। इस सनातन धर्म के द्वारा हम अपने जीवन को उज्जवल कर सकते हैं, इस तरह बताया गया है। तो ऐसे धर्म आप अनुभव पर टिका हुआ है, इसी की व्याख्या आज करनी है। धर्म आप अनुभव पर टिका हुआ है। जैसे पंडाल जो है, पंडाल को खड़ा करने के लिए ये अपने आप बांस के लोहे के अपने पाइप कर सकता है। तो धर्म नाम का सेतु जो है अपने आप बताया गया है। धर्म नाम का सेतु या धर्म नाम का धीरे से, धर्म नाम का सेतु या धर्म नाम का अपने आप क्या है, धीरे से क्या, अच्छा ठीक है, धीरे से कह दीजिए इसको। हाँ धीरे से, ठीक है, अपने व्यवहार काम धीरे से करेंगे। चलिए, तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि धर्म नाम का सेतु या धर्म नाम का अपने आप में पुल 8 खंभों पर टिका हुआ है। इन 8 खंभों का सहारा लेकर के हम और आप अगर कहीं अपना जीवन जीते हैं तो सही माने में धर्म को अधिकारी हम होते हैं। अन्यथा 8 खंभों का सहारा नहीं लेते हैं तो सही माने में हम धर्म के अधिकारी नहीं हैं। वो धर्म के 8 खंभा कौन कौन है, कल नाम मैंने गिनाया था आपके सामने। धर्म के 8 खंभे हैं। यही 8 खंभों का सहारा लेकर के मनुष्य अपने जीवन को जी सकता है। कौन कौन, इज्जा अध्ययन दान। सबसे प्रथम बताया गया इज्जा यज्ञ, दूसरा बताया गया अध्ययन, तीसरा बताया गया है दान, चौथा बताया गया है तप। इज्जा अध्ययन दान तप, धृति क्षमा संतोष अलोक, यही 8 को धर्म के अपने आप में बताया गया खंभा है। यज्ञ अध्ययन दान तप धृति क्षमा संतोष अलोक, यही 8 को खंभे पर धर्म अपने आप टिका हुआ है। या जिस धर्म के द्वारा हम सुख शांति आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए 8 खंभों का 8 सीढ़ियों का सहारा लेकर के और कहीं अपने आप हम चलते हैं तो हम आत्म कल्याण प्राप्त करते हैं। कहीं के कुछ नया नया दर्शन करता है, कुछ लेकर महाराज सीढ़ी पर चढ़ करके अपने आप में चलने की आवश्यकता नहीं है।
अब एक क्या लिए अपने आप हेलीकॉप्टर पर जहाज पर बैठी अपने आप में अब बस उड़ जाइए, बीच के सहारा लेने क्या जरूरत है, क्या जरूरत है अपने आप में। इसीलिए नया नया धर्म निकला है। कहते महाराज ये सब पूजा पाठ जग दान तीर्थ व्रत जो है ये पहला क्लास का पढ़ाई है, उसमें कहता है अपने आप में कि पहला क्लास का पढ़ाई है। इसकी क्या आवश्यकता है, इसकी क्या आवश्यकता है अपने आप में। एक आदमी अपने आप बस ध्यान कीजिए, परमात्मा में जाकर उड़ जाइए, लय हो जाइए। देखिए चाहे अपने आप में चाहे एमए पीएचडी की पढ़ाई पढ़िए, चाहे कितना भी बड़ा डिग्री आप प्राप्त कीजिए, लेकिन उस पढ़ाई में से, उस किताब में से, उस कॉपी में से अगर क ख ग घ और अ आ और ABCD को हटा दिया जाए तो सारा कागज के अलावा कुछ बचेगा नहीं बचेगा। कितना भी आप ऊंचाई पर पढ़े लिखे हो, बात समझ लीजिएगा, कितनी भी ऊंचाई पर आप पढ़े लिखे हो, लेकिन 1 से लेकर के 100 तक जो गिनती होता है उसको हटा दिया जाए। ABCD जो 26 अक्षर होते उसको हटा दिया जाए, क से लेकर म तक जो 25 अक्षर होते उसको हटा दिया जाए, और आ इत्यादि को हटा दिया जाए, तो कितना भी अपना पढ़ाई लंबा हो, ऊंचाई का हो, तो केवल कागज के अलावा कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। भले ही शब्दों को जोड़ करके अपने आप में वाक्य बना दिया गया, शब्द बना दिया गया है, पद बना दिया गया है, दोहा बना दिया गया है, लेकिन वो शब्द ही होता है। इसलिए इस पहला क्लास की पढ़ाई जो है इसका आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। बताया गया है जो भी इसके द्वारा हम अपने आप में उन तत्वों के अधिकारी हो सकते हैं। यत्र संपूजते हरि, बताया गया है वही यश निष्कंटक पंथ था, यत्र संपूजते हरि वही निष्कंटक पंथ है जहाँ श्री हरि का पूजन होता है, इससे अलग नहीं है। सब भगवान श्री राम त्रेता युग में आए, लेकिन इस पढ़ाई को पढ़ करके प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता ना वही माथा शुभ रघुनाथ भगवान की अपना पूजा करते हैं, सब पूजा करते हैं अपने आप में। कृष्णावतार में सब अपने आप को पूजा करते हैं, जग करते हैं, दान करते हैं, तीर्थ करते हैं। इस पढ़ाई से अलग हट करके कोई आना चाहता है वो सही माने में या तो शास्त्र को जाना नहीं, या शास्त्र को जान करके कहीं अपने बुद्धि को वहां तक पहुंचाया नहीं है, अन्यथा इससे अलग कुछ नहीं है, ये बताया गया है। इसलिए अपने आप में धर्म के 8 खंभे बताए गए हैं। उन 8 खंभों में सबसे प्रथम यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, धीति, क्षमा, संतोष, अलोक, यही धर्म के 8 खंभे हैं। उन 8 खंभों में सबसे प्रथम है यज्ञ। यज्ञ का मतलब क्या होता है, यज्ञ है क्या चीज, तो व्याकरण के अनुसार अगर सिद्ध किया जाए जब शब्द को तो देव पूजा, संगतिकरण, दान इति यज्ञ, यज्ञ की व्याख्या। जिस अनुष्ठान और आयोजन के माध्यम से देव पूजा, देवताओं की पूजा होती है। देवता किसे कहते हैं जी, देवता का मतलब क्या होता है, तो व्याकरण से अगर देवता शब्द को परिभाषित किया जाए तो दिव्य क्रीड़ा धातु से बनता है, अर्थात जिनकी हम पूजा करते हैं उस पूजा के बदले में एक जगत के लिए, जगत के प्राणियों के लिए जो मंगल की कामना करते हैं या जिस मंगल की कामना की याचना की जाती है, इस आराधना के द्वारा उनका नाम देवता, ये बताया गया है। तो देवता का मतलब देव बताया गया है। देव पूजा, संगतिकरण, दान इति यज्ञ, जिन अनुष्ठान के माध्यम से देव पूजा, देवताओं की पूजा होती है। एक जग में जा रहा था, नाम लिखा था जग, और उसमें देखिए तो जहाँ प्रधान वेदी बनाया जाता है चौकी डाल करके, और वहीं पर एक महात्मा को भेष अपना बैठा था, कहा कि अपने आप में जग, भले जग नाम दे दिया गया, और कोई अपने आप वैदिक मर्यादा से मतलब नहीं, वैदिक आहुति से मतलब, ऐसे भी जग हो रहे हैं, लेकिन नहीं, इसमें देवताओं की पूजा होती है। जग ही एक ऐसा स्थान है जिसमें मैंने बताया था कि देवताओं की जनसंख्या कितनी है, प्रथम दिन मैंने बताया था 33 करोड़ 33 लाख 33,333 देवता हैं। पूरी दुनिया में इतने देवता लोग हैं, लेकिन जनसंख्या बढ़ी भी नहीं है और बढ़ने की उम्मीद भी नहीं है। 2 सती नारियों ने श्राप दे दिया है, एक तो पार्वती जी ने और दूसरा दधीची बाबा की पत्नी ने, कथा विस्तार से मैं बता चुका हूँ। इसीलिए इनकी जनसंख्या बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे 33 कोटि देवताओं की अगर पूजा करनी होती है, एक यज्ञ में होती है। बाकी कितना हम पूजा करेंगे, अधिक से अधिक हम पूजा करेंगे तो 100 देवता की पूजा करेंगे, अधिक से अधिक 100 देवता के नाम भी गिनाना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा।
किसी से कहा जाए कि अपने आप 100 देवता के नाम गिनाइए, बहुत कठिनाई हो जाएगी। कोई 1000 व्यक्ति में, कोई लाख व्यक्ति में कोई गिनाने वाला होगा, लेकिन जग ही एक ऐसा है जिसमें 33 कोटि देवताओं की पूजा हो जाएगी, ये जान लेगा। जैसे हमारा जो देश के राष्ट्राध्यक्ष या प्रदेश के जो राष्ट्राध्यक्ष अपने आप देश चलाने वाले, जिनके आप अपने तरीका से सीएम कहते हैं, अपना पीएम कहते हैं, जो आप कहते हैं, उनसे पूछा जाए तो हर गांव के नागरिक को कहीं नाम बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। हर गांव में क्या क्या व्यवस्था उसको बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। लेकिन वही जो सिस्टम में जब आते हैं अपने आप में, उन्होंने जो अपने आप जिसको इस व्यवस्था का मंत्री बनाया, उनसे पूछा जाएगा, वो अपने आप बताएंगे हाँ मैंने काम किया। ठीक वही बात, एक एक देवता की अगर हम पूजा करेंगे तो पूजा करते करते पूरा जीवन बीत जाएगा और तभी अपने आप पूरे देवताओं की पूजा नहीं होगी। इसे सारे देवताओं के मंत्री का काम करने वाले, सारे वस्तु को पहुंचाने का काम करने वाले अग्नि देवता हैं। उन अग्नि देवता द्वारा सभी देवता को बल प्राप्त होता है और उसके द्वारा अपने आप संतुष्टि को प्राप्त करते हैं। इसलिए बताया गया जग कब से है जी। आधुनिक दार्शनिकों ने कहा कि जग को अपने आप महाराज वर्तमान समय का कुछ विद्वान ब्राह्मण इत्यादियों ने अपना जीवन के लिए एक व्यवस्था बनाया है, उनकी बुद्धि पर तरस आती है। आज भी जग नहीं है, कब का जग है? सह यज्ञा प्रजा सृष्टि। जब से सृष्टि हुई है तब से जग है, आज का जग नहीं है। कब से सृष्टि है? सृष्टि कब से है? 50,000 करोड़ वर्ष पहले। इतनी पुरानी सृष्टि है, ये जान लीजिएगा। इसलिए दुनिया में जितने लोग हैं सबका अपने आप एक सार संबंध है। 5000 वर्ष के भीतर ही दुनिया के सारा धर्म कर्म है, ये बात जान लीजिएगा। 5000 के भीतर ही सब लोग हैं अपने आप में। लेकिन हमारा सनातन धर्म जो है वो सनातन धर्म कितना का है? 50,000 करोड़ वर्ष पहले। आप पूछेंगे महात्मा जी इसी तरह बोलते चले जा रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई प्रमाण है? क्योंकि हमारे यहाँ उदाहरण और प्रमाण का महत्व है। हमारे भारतीय दर्शन में उदाहरण का और प्रमाण का। आज भी ना पूछा है क्या प्रमाण है, पुष्टि पूछा जाता है ना, तो प्रमाण है। जहाँ प्रमाण हमारे पास तो नहीं है, शास्त्र का प्रमाण मैं आपको दे रहा हूँ। जोड़ लीजिए, मोबाइल होगा तो जोड़ लीजिएगा कितना समय होगा। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष बताई गई है। कितना? 4,32,000 वर्ष। उन 4,32,000 वर्ष में अभी केवल मात्र 6,000 वर्ष के कुछ कम ही कलयुग बीता हुआ है। बात समझ में आ गई? अभी 4,32,000 वर्ष में मात्र केवल 6,000 वर्ष कलयुग बीता हुआ है, अभी बहुत बाकी है। कुछ दिन पहले मैं बंगाल में हबड़ा कलकत्ता में था, 1-2 वर्ष पहले। बिचाली घाट जो गंगा के पांव तक पर अपने आप में एक भले मानवा पत्रकार महोदय ने महाराज जी, उसमें बहुत बड़ा प्रचार चला था, मानते कि अब कोई दुनिया में कोई नहीं बचेगा, क्या तो हो जाने वाला है, महाप्रलय हो जाएगा। बहुत हंगामा मचा हुआ था अपने आप में। शायद 2012 था जब 2012 हो। अपने आप पूछा हमसे महाराज जी आप क्या कह रहे हैं? सारी सृष्टि समाप्त होने वाली है, कहाँ के वैज्ञानिकों ने अपने आप में घोषणा कर दिया है। हमने कहते कि आपको वैज्ञानिक ने घोषणा कर दिया है, लेकिन हमारे वैज्ञानिक ने घोषणा नहीं किया। जानिए हमारे सनातन धर्म के वैज्ञानिक घोषणा नहीं किए। हाँ, अपने आप में कहीं तूफान आएगा, कहीं भूकंप आएगा, कहीं ज्वालामुखी आएगी, कहीं कुछ होगा तो होते रहेगा, लेकिन महाप्रलय नहीं होगा। कैसे आप कहते हैं? हमने कहा कि हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कल की अवतार होगा, और कल की अवतार तब होगा जब मात्र 800 वर्ष 1000 वर्ष जब बाकी रह जाएगा कलयुग, और तब कल की अवतार होगा। जब 1000 वर्ष या लगभग 800 वर्ष जब कलयुग बाकी रहेगा तो कल की अवतार होगा। और कल की अवतार वही दुष्ट अपने आप प्रजाओं को संहार कल की अवतार भगवान करेंगे। अभी तक 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है, उसमें अभी मात्र 6,000 बीता हुआ है और शेष कलयुग बाकी है। कैसे हम कह दें कि अपने आप में महाप्रलय होगा? कैसे कह दें अपने आप में? इसलिए हमारे वैज्ञानिक जो ऋषि लोग जो हैं उन्होंने ऐसी बात नहीं कहा है, अतः इस बातों को मानने को तैयार नहीं। तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ, कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष। कलयुग की आयु में
जो 4,32,000 वर्ष है, उसमें एक का गुणा करने पर कलयुग की आयु होती है। जानिएगा, 4,32,000 वर्ष में एक का गुणा करने पर एक कलयुग की आयु होती है। अब 4,32,000 वर्ष में, सूत्र में बता रहा हूं युग का समय निर्धारण करने के लिए, 4,32,000 वर्ष में 2 का गुणा कर दिया जाता है तो द्वापर युग की आयु हो जाती है। अब 4,32,000 वर्ष में अगर 3 का गुणा कर दिया जाए तो त्रेता युग की आयु हो जाती है। 4,32,000 वर्ष में अगर 4 का गुणा कर दिया जाए तो सतयुग की आयु हो जाती है। आप अपने अपने मोबाइल पर गुणा करके जोड़ लेंगे, ये बताया गया। अब चारों युगों की आयु को जब जोड़ दिया जाता है तो एक चतुर्युगी होता है। क्या होता है? एक चतुर्युगी होता है। इस तरह 51 चतुर्युगी के बीतने में जितना समय लगता है उतने समय में अपने आप बताया गया है कि एक मनुलोक का शासन काल होता है। 71 बार चारों युगों को बीतने में जितना समय लगता है उतने समय एक मनु का शासन काल होता है। और ऐसे 14 को मनु लोग शासन करते हैं। और उतना दिन जो होता है वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी का उतना दिन होता है, एक दिन का होता है। ऐसे आयु से ब्रह्मा जी 100 वर्ष जीते हैं। अभी ब्रह्मा जी की आयु दीपराग, कभी आप पढ़ते हैं दीपराग माने क्या होता है? अभी आधा आयु बीता हुआ है। जो 100 वर्ष उस आयु से जो है 50 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी का बीता हुआ है। कभी जोड़कर अपने आप अपने मोबाइल पर बताइएगा। 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु, 4,32,000 वर्ष में 2 का गुणा कर दिया जाएगा द्वापर युग की आयु, 4,32,000 वर्ष में 3 का गुणा किया जाएगा त्रेता युग की आयु, 4,32,000 वर्ष में 4 का गुणा कर दिया जाएगा इस सतयुग की आयु होती है। और चारों युग की आयु को जब जोड़ दिया जाता है एक चतुर्युगी हो जाती है। इस तरह 71 बार चारों युग को बीतने में जितना समय लगता है उतना एक मनु जी का शासन काल होता है। ऐसे मनु 14 को मनु लोग अपने आप राज करते हैं। और 14 मनुओं के शासन करने में जितना समय होता है वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे आयु से ब्रह्मा जी अभी 50 वर्ष अपनी आयु को व्यतीत कर चुके हैं। ये बताया गया, जोड़ के कभी हमको बताइएगा। ऐसे हमारा सनातन धर्म है। सतयुग में भी जब की परंपरा थी, आपने सुना होगा कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र आदि शंभु मनु और शत्रुपा, इन दोनों को कोई संतान जब नहीं होते थे इन लोगों ने यज्ञ किया और यज्ञ करके आगे वही मनु शत्रुपा द्वारा 3 कन्याएं और 2 पुत्र हुए। यज्ञ के फलस्वरूप जो अपने आप प्रिय व्रत और उतान पाद के नामों से जाने जाते। और वही आदि शंभु मनु के 3 पुत्रियां हुई जिनका नाम आकृति, देवहूति और प्रसूति के नामों से जाना गया। तो सतयुग में विजय की परंपरा था। त्रेता युग का प्रमाण आपने कथा सुना होगा कि सूर्य के पुत्र का भी नाम अपने आप मनु है, जिनको हम लोग सत्यव्रत श्राद्ध देव वैवस्वत मनु के नामों से जानते हैं। सूर्य के पुत्र का भी नाम मनु है, जो मनु का नाम है सत्यव्रत श्राद्ध देव वैवस्वत मनु। इनको भी जब कोई संतान नहीं होता था तो सत्यव्रत श्राद्ध देव वैवस्वत मनु भी जग किए और जग करके अपने आप उन्होंने क्या किया, इक्ष्वाकु इत्यादि पुत्रों को भी प्राप्त किया। तो त्रेता जी में भी अपने आप जग की परंपरा थी और भगवान श्री राम का जन्म तो जग से हुआ ही है। तो सब द्वापर युग की जहां तक बात की जाए, द्वापर युग में भी सब भगवान श्री कृष्ण के पिता से ने जग का अनुष्ठान किया और भी जग का अनुष्ठान हुआ था अपने आप में। और कलयुग में भी जग की परंपरा चली आ गई। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था कि महात्मा जी बात आपके समझ में आ गई, लेकिन लिखा हुआ है कि अपने आप में कलयुग में 4 काम नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कलयुग में 4 वो कर्म करने पर निषेध किया गया है। क्या क्या चीज? एक निषेध किया गया है कि कलयुग में संन्यास नहीं लेना चाहिए। कलयुग में संन्यास नहीं लेना चाहिए। कलयुग में बताया गया यज्ञ नहीं करना चाहिए। कलयुग में मांस से श्राद्ध नहीं करना चाहिए। और कलयुग में देवर से संतान उत्पत्ति नहीं करनी चाहिए। ये 4 कर्म कलयुग में निषेध किया गया, मनु इत्यादि को वाक्य। तो फिर आप लोग संन्यास क्यों लेते हैं, जग क्यों करते हैं? मैंने कहा बस इतना ही आपने पढ़ा है।
वही लिखा हुआ है कि यावत वर्ण विभेद, लिखा है यावत वर्ण विभेद, जब तक वर्णाश्रम की मर्यादा रहे, गंगा जी में धार रहे, वेद का प्रचार रहे, तब तक यज्ञ को बंद नहीं करना चाहिए, ये बताया गया। इसीलिए अपने आप यज्ञ की परंपरा चली आ रही है। और संन्यास भी अपने आप बताया गया है, जब तक आश्रम की मर्यादा रहे, वेद का प्रचार रहे, गंगा इत्यादि पवित्र नदियों का धार रहे, तब तक संन्यास में ले सकते हैं। लेकिन मांस से पितरों के अपने आप पूजन करना ये अच्छी बात नहीं। मांस माने क्या होता है? मांस माने केवल मांस ही नहीं होता है, शास्त्र से जो निषिद्ध अपने आप वस्तु है उसको भी मांस कहा गया है। जैसे कि कहीं कहीं मैं देखता हूँ अपने आप में, देहात में, यहाँ नहीं, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश में जब घूम रहा था तो देखा कि श्राद्ध के अवसर पर भी लोग सब्जी में प्याज लहसुन डाल देते हैं। हो सकता है घर डालते हैं, पता नहीं है, नहीं देखे हैं। वहां मैंने देखा, एक दिन मैं जा रहा था उत्तर प्रदेश में भिक्षा लेने के लिए, तो देखा कि श्राद्ध का सब लोग हजावत बनाए हुए थे और प्याज का अलग ढेर लगाया गया था, लहसुन का अलग था। हमने कहा ये क्या है? कि महाराज सब्जी में डाला जा रहा है। क्यों? एक बार नहीं डाला तो कहीं के भोजन में स्वाद ना ले। शास्त्र में ऐसे अवसर पर कभी प्याज लहसुन इत्यादि का सेवन नहीं होना चाहिए, अन्यथा पितरों की अधोगति होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, होता होगा इस पर निषेध कीजिए, रोक लगाइए, अन्यथा श्राद्ध करने का कोई मतलब नहीं होता, ये बताया गया है। तो शास्त्र में बताया गया है कि अपने आप में प्याज लहसुन गोबर छत्ता, लाल मूली, गाजर, सलगम, सफेद बैगन, हरा बैगन, चुकंदर, ऐसे प्रवृत्ति के चीजों को श्राद्ध इत्यादि के अवसर पर उसको प्रयोग में लेना, ये भी मांस के बराबर ही बताया गया। बासमती 10 दिन से पहले का गाय इत्यादि के दूधों का प्रयोग श्राद्ध के अवसर पर, इसलिए शास्त्र में बताया गया है। देहात की परंपरा 21 दिन तक अपने आप मानते हैं कि नहीं, शास्त्र कहता है कि 10 दिन में गाय भैंस बकरी का दूध शुद्ध हो जाता है। जानिएगा, देहात में कोई 2 महीना तक दूध नहाने नहीं देता, नहीं, शास्त्र ऐसा नहीं लिखा है। अजा गाओ महिष्य दशरात्रेण शुद्धे, अजा गाओ महिष्य दशरात्रेण शुद्धे, गाय भैंस और बकरी, इन तीनों का दूध जो है 10 रात में पवित्र हो जाता है। 10 रात के बाद, 10 दिन के बाद एक देव पूजा कार्यों में लगाया जा सकता है, पितर पूजा कार्यों में लगाया जा सकता है 11वें दिन से, कि अब शास्त्र से पवित्र हो जाता है। बाकी देहात की परंपरा आपने बनाया है तो आप उसका प्रमाण देंगे, लेकिन शास्त्र में 11वें दिन पवित्र हो जाता है। गाय का दूध, भैंस का दूध और बकरी का दूध, उसमें भी बताया गया है गाय का दूध हो और उसका बछड़ा नहीं हो, बच्चा नहीं हो, बच्चा बबाछी न हो, ऐसे पूजा कार्यों में न लगाए, ये भी बताया गया है। इस तरह शास्त्रों की परिपाटी है। ये भी शास्त्र, मांस माने मांस से नहीं होता है, मांस माने केवल मांस से नहीं होता है, शास्त्र से निषिद्ध जो अपने आप वस्तु हैं उसको पूजन और उसको स्वीकार करना मांस के बराबर ही बताया गया है। अतः यदि किंचित कहीं कहीं शास्त्रों में ऐसी कोई बात आती हो तो मांस माने केवल मांस ही नहीं होता है, इसलिए शब्दों को ध्यान देना पड़ेगा। अपने आप में बताया गया है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में अपने आप में ऐसा है 1-2 शब्द जो है किसी व्यक्ति जो नहीं पढ़ा लिखा, कम पढ़ा लिखा है, वो अपने आप कहीं के दूसरे को अपने आप आश्चर्य में कर देता है। अपने आप में कुछ ऐसे पढ़े लिखे अपने आप लोग कहते हैं महाराज वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण का कुसुंड रामायण, लोमस रामायण, जो वशिष्ठ रामायण इत्यादि संस्कृत के रामायण, इनमें कहीं कहीं अपने आप मांस का वर्णन आया है। और एक व्यक्ति ने तो पूछ दिया था तो महाराज जी आप जो भगवान श्री राम को आदर्श मानते हैं, आदर्श मानते हैं आप, वो भगवान श्री राम भी मांस खाते थे और शराब पीते थे। लोगों ने कहा, हमने कहा बता दिए कहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, तो बताइए दिखाओ। तब लेकर आया किताब, उसमें लिखा क्या हुआ है, न मांसम भुंजते राजन न चवाती, बताया गया लिखा है कि भगवान श्री राम 14 वर्ष के समय में 2 दिन मांस नहीं खाए। उसका अर्थ किया, अर्थ क्या बात बताऊंगा उसके अनुसार। और जब आरुड़ी अपने आप में मदिरा का पान नहीं किया, इसका मतलब कि 14 वर्ष जो था वो पूरे के पूरे दिन उन्हें खाया है, पिया नहीं होगा। कब कब नहीं खाए है, एक दिन तो जब पिता के मृत्यु सुने हैं तब, और दूसरे दिन
जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा है तब। एक बाकी अपने आप राम जी भी खाते थे, अपने आप को भी पीते थे। उन्होंने कहा भैया थोड़ा किताब ले आओ, किताब लाया। इसलिए किसी प्रकार के शब्दों को जानने के पहले आपको आगे पीछे पढ़ना पड़ेगा, अन्यथा वेद भगवान साथ डरते हैं। वेदार्थो निश्चितव्य स्मृति इतिहास पुराण। वेदार्थो वेद का अर्थ निश्चितव्य निश्चय किया जाता है, स्मृति इतिहास पुराण। स्मृति द्वारा, इतिहास द्वारा और पुराण द्वारा। केवल वेद के और शास्त्रों के अर्थ केवल वेद उसी के शास्त्र निर्णय नहीं किए जाएंगे। हमारे दर्शन शास्त्रों में, भारतीय दर्शन में शब्द का अर्थ जो होता है वो प्रकरण से होता है, शब्द से शब्द का अर्थ नहीं होगा। जानिए भारतीय दर्शन में शब्द का अर्थ जो होता है प्रकरण से होता है, और दुनिया का जो दर्शन है वो शब्द से अर्थ होता है। जैसे विवाह के अवसर पर अपने आप में माताएं की, पहले भी मैंने बताया था, अपने संबंधियों को, वर पक्ष को कितना भी अपने आप में गाली दे दे, कोई अपने आप नाराज होता है जी, बल्कि गाली के बदला में पुरस्कार रुपया देगा, मिलता है ना, रुपया देता है। अच्छा किसने गाली गया, अब वही कहीं दो व्यक्ति में झगड़ा लगा हुआ हो, कहीं वो गाली दे दीजिए तो कैसा कैसी हो जाएगा। तो हमारे भारतीय दर्शन में अपने आप में प्रकरण के अनुसार अपने आप से अर्थ होता है। कोई व्यक्ति के यहाँ लड़का जन्म लिया हुआ, कोई कहे राम नाम शब्द है, राम नाम शब्द है, तो झगड़ा हो जाएगा। क्या बोल रहा हूँ, आपने तो कोई अपराध नहीं किया। आपने यही बात कहा कि दुनिया में सही में एक अगर कोई नाम है तो राम नाम शब्द है, बालिक शब्द दुनिया के जो चीज है वो नश्वर है। आपने गलती नहीं कहा। एक किसी का लड़का जन्म लिया हुआ सुहर गवा रहा हो, अब फिर आपको हित बनता, झगड़ा हो जाएगी। राम नाम शब्द है, राम नाम शब्द, झगड़ा हो जाएगी। अब वही किसी अपने आप व्यक्ति के यहाँ कोई व्यक्ति भाव मर गया हो और लाश जा रहा हो, कहीं सुहर गाइए तो अरे क्या करोगे, यही होता है आप में। इसलिए हमारा भारतीय दर्शन जो है एक प्रकरण से अर्थ होता है, न कि शब्द से अर्थ होता है। बाकी और दुनिया का जो दर्शन है वो शब्द के अनुसार अर्थ होता है, प्रकरण के अनुसार नहीं। लेकिन हमारा भारतीय दर्शन जो है एक प्रकरण के अनुसार अर्थ किया जाता है। तो वाल्मीकि रामायण उन्होंने कहा कि महाराज लिखा हुआ कि न मांस भुंजते राज न चवारणी, अपने आप में 2 दिन राम मांस नहीं खाए और अपने आप में शराब नहीं पी। रामायण के प्रमाण दीजिए अपने आप में। लेकिन मांस माने केवल मांस नहीं होता है, ये जानिएगा, प्रकरण के अनुसार किया जाएगा। भगवान श्री राम अयोध्या से आते समय जो पनही तक नहीं पहने, जो राजसी वस्त्र तक नहीं पहने, अब भला ऐसा भगवान श्री राम भला मांस खाएंगे, शराब पिएंगे, बताइए कितनी भ्रमित करने वाली बात अपने आप में है। तो अपने आप मांस माने मांस नहीं होता है, मांस माने भगवान श्री राम जब वनवास के अवसर पर जब थे तो अपने आप क्या किए, वो इमली एक फल होता है, वो इमली एक फल होता है। उस इमली के फल के जो फल का ऊपर वाला छिलका जो होता है वो चाम कहलाता है, और फल का जो बूटी जो होता है वो मांस कहलाता है, और फल का जो अठली जो होता है वो हड्डी कहलाता है। ये समझिएगा। तो भगवान श्री राम 2 दिन अपने आप में वनवास के अवसर पर अपने आप में मांसम भुंजते राजन, अपने आप उन्होंने इमली फल के बूटी तक भी नहीं खाया। एक दिन तो जब पिता के अपने आप में जब सुने मृत्यु को, ऐसे पिता की मृत्यु सुनने पर अपने आप में उपवास रहना चाहिए, मतलब उस दिन उन्होंने नहीं किया। और दूसरी बार जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाढ़ लगी थी, उस दिन भी उनके गोद ही में लक्ष्मण जी रह गए, अब तक कुछ खाने को नहीं मिला। हमारा तो बारहवीं क्यों लिखा हुआ है, जब बारहवीं 2 दिन बारहवीं क्या, तो बारहवीं माने जोगी लोग जानते हैं, साधक लोग जानते हैं, बारहवीं माने शराब नहीं। ये हमारा आपका जो जीव जो है, ये जीव को उलट करके और कंठ में लगाने पर अपने आप में एक अमृत जैसा रस मिलता है। जिस रस से अपने आप शरीर अपने आप में क्या रहता है, उसी में आनंद रहता है, जो खेचरी मुद्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खेचरी मुद्रा कहा जाता है योग शास्त्र में। तो भगवान श्री राम जो अपना खेचरी मुद्रा द्वारा जो रस प्राप्त होने वाला था, वो 2 दिन अपने आप एक तो पिता की मृत्यु के समय पर, एक लक्ष्मण जी को शक्ति बाण सब एक क्रिया नहीं किए, और उस रस का उन्होंने पान नहीं किया। ये है न कि मांस और शराब की बात है। इसलिए अपने आप बताया गया है, शास्त्रों को पढ़िए, लेकिन शास्त्र को पढ़ करके कहीं अपने आप अच्छे प्रकार से सुनिए। एक इसी प्रकार एक नटखट स्वभाव का एक बालक था, उसने सोचा कि एक मैं सभी को हैरान कर दूंगा, आश्चर्य में डाल दूंगा। और क्या किया, उसके पिता ने 10 रुपया दिया कि जाओ दुकान से अपने आप में सूठ अमृत ले आओ।
सूंठ और मिर्च ले आओ। अब क्या किया, तो गया दुकान के पास और लिखा होगा सूंठ मिर्च। अब क्या करता है, सूंठ और मिर्च है, कहता है सो दे दो और मिर्च दे दो, सो दे दो और मिर्च दे दो। दुकानदार भाई आगे कैसा कोई हमारा किराना सामान है नहीं कि सो और मिर्च। हर दुकान पर घूम गया, सभी दुकानदार परेशान हुए, आगे कैसा हमारे कोई सामान नहीं लिस्ट में है। एक अपने आप अनुभवी दुकानदार लगाया कि थोड़ा लिस्ट में क्या लिखा हुआ है, तो लिस्ट में लिखा है सूंठ मिर्च। एक को कह रहा था कि सो दे दो और मिर्च दे दो। आजकल आधुनिक दार्शनिक यही काम करते हैं, कुछ एने के बात लेकर, कुछ उने के बात लेकर, कुछ उने के बात लेकर और उल्टा लोग को समझा देता है। ऐसे भी नया में धर्म चला हुआ है, मेरा नहीं होने नया चला है ना, ओम हटाओ सब कुछ खाओ शिव बाबा को गुरु बनाओ, चला है ना। वाह, दुर्भाग्य है इस भारत की संस्कृति में रहने वालों को शिव समान को व्रत जगधारी शंकर जी ऐसे व्रत को करने वाले जो सती द्वारा थोड़ी सी गलती हुई तो उनकी आराध्या सीता के भेष बना लिया अपने आप में सती ने। उन सीता को हमेशा हमेशा के लिए इन भूत भाव शंकर ने त्याग दिया। अब भला ऐसे शंकर जी महाराज कैलाश में कहीं परिसर लेकर आए हैं क्या, इलेक्शन से लेकर आए हैं लोग जो प्रचार करने वाले हैं लोग। ओम हटाओ सब कुछ खाओ शिव बाबा को गुरु बनाओ, कौन परमिशन दिया है, कौन परमिशन आपको दिया है, कहां से आपने परमिशन लिया है, शिव पुराण से कहां से आपने परमिशन लिया है। नहीं नहीं, ये बात अच्छी नहीं है अपने आप में। अरे जो अब हम कह रहे हैं कोई चोरी करने के लिए, पाप करने के लिए, कर्म करने के लिए कोई विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी खोले, अच्छी बात है। नहीं खुला है तभी हम लोग झूठ बोलते हैं और गलत काम हो जाता है। कोई विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त खोल करके और उसमें गलत कामों को सिखाया जाए, ये अच्छी बात नहीं है। हम नहीं चाहते कि हमारा खान पान रहन सहन उठन बैठन बिगड़ा हुआ है, कहीं किसी देवी देवता के नाम पर, किसी धर्म के नाम पर हम गलत कार्यों में रुझान कराएं, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। और शंकर जी जो इतने ब्रह्म अपने आप रहने वाले हैं, लोग कहते हैं कि शंकर जी अपने आप में देहात में कहता है कि शंकर बाबा के अपने आप में हम तो नहीं जा रहा था तो हमने देखा कि शंकर जी को अपने आप में चरम पहनाया हुआ था। तो भाई आज के कंप्यूटराइज व्यवस्था है, अब उनके हाथ में चीरम दे दिया था अपने आप में, फोटो में मैं देखा। भाई बात है अपना, यही शंकर जी करते हैं। शंकर जी गंजा पीते हैं जी, चीरम पीते हैं। अरे शंकर जी तो काल कुछ खाए हैं, काल सब फांसी गोली खा लीजिए ना, बहुत बड़े ज्ञानी बने हुए हैं तो समझा जाएगा कि शंकर जी जो कि वही आप करेंगे। ये क्या मतलब होता है, जो कहता है कि शंकर जी को हम भक्त हैं तो शंकर जी अपने आप में भांग खाए, अपने आप में धतूरा खाए, हम कहीं नहीं खाएंगे। नहीं नहीं, जो बताया गया है ईश्वर और देवता जो होता है, जो आज्ञा दिया हो वो आचरण करना चाहिए, जो किया हो वो नहीं करना है। राम जी ने अपनी पत्नी की परीक्षा लिया, अग्नि में अपने आप रख दिया। अभी कोई पत्नी को किसी प्रकार की शंका हो, आप पत्नी को अग्नि में खड़ा कर दीजिए, पत्नी से हाथ धोना पड़ेगा, मर करके भूतिनी बन जाएगा, हाथ खड़ी लगा कर जेल में चले जाएंगे। तो आप जो क्यों आप करेंगे बताइए ना, यही काम करेंगे जी अपने आप में? नहीं नहीं, इसीलिए यदि किंचित कहीं ग्रंथों में कोई ऐसी बात पढ़ने को आती हो, शंकर जी ने अपने आप पूरा काले को खा गए, समुद्र मंथन के समय पूरे काले कुंभ को खा गए। कहा बहुत शंकर जी के भक्त बने तो सल्फास गोली खाइए ना, पता चल जाए कितने बड़े भगत बने हैं शंकर जी का। नहीं नहीं, ऐसा मत गलत काम किया जाए शंकर जी के नाम पर और किसी देवी देवता के नाम पर कोई गलत आचरण गलत करने का काम न किया जाए। आगे तो गलत काम हमारे जीवन में लगा हुआ है, इसके लिए क्या कहें किसी देवी देवता और धर्म का सहारा लिया जाएगी? नहीं, ये नहीं होना चाहिए। शंकर जी उच्च कोटि के अपने आप साधक है। शिव पुराण पढ़िए, शंकर जी ने क्या कहा है, शंकर जी ने क्या कहा है, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम कहते हैं। देवी पार्वती को उपदेश दिया है, आराधना नाम सर्वेशाम, इस दुनिया में आराधना अनेक प्रकार की है, विष्णु आराधना परम, भगवान विष्णु की आराधना जो है श्रेष्ठ है। ऐसे भी श्रेष्ठ आराधना उन वैष्णवों की सेवा कर देना। शिव समान को व्रत जगधारी, श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद में स्पष्ट व्यास महाराज ने लिखा है कि जैसे नदियों में श्रेष्ठ गंगा है, नदियों में श्रेष्ठ गंगा है, पुराणों में श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत महापुराण है, उसी प्रकार वैष्णवों में वैष्णवा नाम जथा शंभु शंकर जी है।
ऐसे भला शंकर जी अपने आप में कहीं गंगा भांग की बात आती है? इसलिए ये शंकर जी के नाम पर न किया जाए, ये मैं निवेदन करना चाहूंगा। जीवन में तो हमारा लगा हुआ है, इसलिए एक धर्म के नाम पर कई गलत शब्दों को परोस करके और समाज को भ्रमित जो किया जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। ये मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ। तो इस तरह अपने आप शास्त्र बताया गया है। ये जग कब का है, ये हमें बताना है अल्प समय में। जग कब से है? जब से सृष्टि है। इसलिए जग का मतलब देव पूजा, संगतिकरण, दान इति यज्ञ, जिस अनुष्ठान के माध्यम से देवताओं की पूजा किया जाए, संगतिकरण अच्छे अपने आप सम्मेलन करके लोगों की बुराइयों को त्यागने का संदेश दिया जाए और अच्छाइयों को प्रेरित किया जाए, इसी का नाम संगतिकरण है। देव पूजा, संगतिकरण और दान, जिसके माध्यम से दान की भावना हो, त्याग की भावना हो। एक त्याग पर ही दुनिया टिकी हुई है। इस जगत से त्याग, दान को हटा दिया जाए, त्याग को हटा दिया जाए तो मनुष्य का कोई मतलब नहीं होता है। ये त्याग पर ही सारा दुनिया है, ये दान पर ही सारा दुनिया है। इसलिए जग का मतलब होता है कि देव पूजा, संगतिकरण, दान इति यज्ञ। चलिए, तो मैंने व्याकरण के अनुसार बता दिया। दूसरा जग की व्याख्या क्या है? जग एक वो अनुष्ठान है जिसके द्वारा हम उस अनुष्ठान के माध्यम से अपने ऐच्छिक कामनाओं को प्राप्त करते हैं और इससे जगत का मंगल होता है। यह जग है। जग एक वो अपने आप में शक्ति है जो छुपे हुए तत्वों को हमें जनाने में अपने आप में पर्याप्त होती है, सार्थक होती है। इसी का नाम जग है। जग एक वो अपने आप में अनुष्ठान है जिसके द्वारा हम इस संसार में भी आत्म कल्याण को प्राप्त करके और शरीर त्यागने के बाद भी आत्म कल्याण के अधिकारी होते हैं। उसका नाम जग है। इसलिए जग बताया गया है। 8 वो धर्म के जो अपने आप खम्मा है, उनमें सबसे प्रथम है जग। दूसरा होता है अध्ययन। अध्ययनशील भी होना चाहिए, व्यक्ति को अध्ययनशील भी होना चाहिए। एक बताया गया है कि बिना अध्ययन के, बिना स्वाध्याय के हमारे आपका जीवन का कोई मतलब नहीं है। यह अध्ययन भी होना चाहिए। अतः सब शास्त्रों का अध्ययन भी हो। तो बताया यज्ञ, अध्ययन। तीसरा धर्म का खंभा है यज्ञ, अध्ययन, दान। दानमय जीवन होना चाहिए। सत्पात्र को दान अगर देंगे तो उसका उत्तम फल होता है। जान जाएगा। अच्छे पात्र को दान देंगे उसका उत्तम फल होगा, ये जानिएगा। और कुपात्र को दान देंगे तो दान भी दे देंगे और उसे कुछ मिलेगा नहीं, ये जानिएगा। आप सोन के बहते हुए जल की धार में कहीं गेहूं का बुनाई कर देंगे, धान का बुनाई कर देंगे, रोपाई कर देंगे तो क्या आपको फायदा होगा? सब बीज बह जाएगा अपने आप। तो वही अगर भूमि पर करते हैं तो उसके द्वारा अन्न प्राप्त करते हैं। तो सत्पात्र को दान दीजिए, अपने आप बताया गया है। दान भी होना चाहिए। दानम दुर्गति नाशनम। दान एक ऐसा है कि हमारे द्वारा कहीं हो जाता है दान जान में अच्छा, उसके द्वारा हमारी दुर्गतियों को, हमारे कुयोगियों को भी वो अपने आप में क्या करता है? वह समाप्त करता है। इसलिए आपने सुना होगा द्रौपदी जिस समय अपना बाल्यावस्था में थी, जमुना जी में एक बार स्नान कर रही थी। जमुना जी में स्नान कर रही थी, अचानक कभी आई हो संयोग से बगल में अष्टावक्र जी भी अपने आप में स्नान कर रहे थे। अचानक अष्टावक्र जी, जमुना जी की धार थी, ठंडा का समय था और अष्टावक्र जी के अपने आप लंगोटी बह गई जल की धार में। सामाजिक मर्यादा को देख कैसे जल से बाहर है, कांप रहा था शरीर अष्टावक्र जी का। द्रौपदी समझ गई अपने आप में कि महात्मा पर कोई न कोई संकट है। उसने अपने साड़ी को किनारे से फाड़ कर फेंक दिया, फेंक दिया अपने आप में, और अष्टावक्र ने उसको लंगोटी बनाकर पहन लिया। कहना नहीं पड़ा अपने आप द्रौपदी महाराज इसका बदला आप हमको सहयोग कीजिएगा। नहीं, वही अपने आप में जिसमें द्रौपदी अपने आप शासन की बुद्धि और दुर्योधन के कुचक्र से फंसी हुई थी और अपने ही सभा में अपनी बहू को कहीं बेइज्जत किया जा रहा था। उस समय द्रौपदी वही किया गया सत्पात्र को दान सहयोग में आया कि दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया और दुर्योधन कहते कहते थक गया, लेकिन पता ही नहीं चला कि अपने आप में एक द्रौपदी ही है कि साड़ी है अपने आप में। ये होता है। तो सत्पात्र को अगर हम दान करते हैं
तो समय पर आकर के हमारे लिए बहुत अधिक बन करके और हमारा कल्याण करता है। अतः धर्म के जो 8 खंभे हैं, उन 8 खंभों में सबसे प्रथम जो है यज्ञ, दूसरा है अपने आप अध्ययन, तीसरा है दान और चौथा है तप। तपस्वी जीवन होना चाहिए, तपमय जीवन होना चाहिए, तब पर ही दुनिया टिकी हुई है। तप को हटा दिया जाए तो दुनिया में अपने आप में कोई मतलब नहीं होता है। अतः तपस्वी जीवन भी होना चाहिए। ये बताया इति पूर्व चतुर्वर्गेण, ये जो 4 चीज जो है ये अपने आप में यज्ञ, अध्ययन, दान और तप, ये साझी काम है। इसको अच्छा लोग भी करते हैं, बुरे लोग भी करते हैं। कौन कौन? यज्ञ, अध्ययन, दान और तप, ये 4 चीज जो है अच्छे लोग भी करते हैं और बुरे लोग भी करते हैं। जग विश्वामित्र बाबा ने किया, जग वशिष्ठ ऋषि ने भी किया, जग राम और कंस ने भी किया। तो केवल जग से किसी व्यक्ति को धार्मिक पूरा नहीं माना जाएगा। अध्ययन रावण भी किया था, अध्ययन गौतम ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, संत लोग भी किए थे। जग अध्ययन, दान अच्छे लोग ही करते हैं, दान बुरे लोग ही करते हैं। दान बुरे लोग इसलिए करते कि हमने कुछ पाप किया है तो पाप माफ हो जाएगा, साफ हो जाएगा। अच्छे लोग दान इसलिए करते हैं कि हमारे दान करना हमारा संस्कृति है, हमारा स्वरूप निर्मल हो जाएगा। इसीलिए यज्ञ, अध्ययन, दान और तप, चौथा बताया गया तपस्या में जीवन। तपस्या अच्छे लोग भी करते हैं, बुरे लोग भी करते हैं। अच्छे लोग तपस्या इसलिए करते हैं कि तपस्या करना हमारी संस्कृति है, और बुरे लोग तप करके बल प्राप्त करते हैं और लोगों को अपने सताते हैं। इसलिए 4 चीज जो है ये अपने आप में एक विशेषता नहीं है। यज्ञ, अध्ययन, दान और तप, ये 4 साझी काम है। अच्छे लोग भी करते हैं और बुरे लोग करते हैं। इति आगे वाला जो 4 जो है, धृति, क्षमा, संतोष, अलोक, ये 4 चीज होता है महात्मेव तिष्ठति, ये महापुरुष और सज्जनों में पाया जाता है। धैर्य अपने आप बताया गया है सबके पास नहीं होता है, क्षमा सबके पास नहीं होगा, धृति, क्षमा, संतोष नहीं होगा। धृति, क्षमा, संतोष और अलोभ अर्थात अपने आप में कहीं गलत तरीका से अपने आप में जीवन जीने की स्थिति ये महात्माओं में नहीं होती है। जितना में रहेंगे उतने में संतोष में रहेंगे, धैर्य में रहेंगे, क्षमा में रहेंगे, नीति में रहेंगे। तो यही धर्म के 8 खंभे हैं। इन 8 खंभों का सहारा लेकर के अगर जीवन जिया जाए, इस संसार में रह करके हम कल्याण प्राप्त करते हुए, घर की हस्ती में रहते हुए, परिवार पत्नी में रहते हुए, बाल बच्चों के साथ रहते हुए भी हम अपना आत्म कल्याण कर लेते हैं। अतः धर्म के इन 8 खंभों का सहारा लेकर के हम और आपको जीवन जीना चाहिए। तो कौन है? यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, धृति, क्षमा, संतोष, अलोक, यही 8 वो धर्म के खंभा या सीढ़ी हैं। इन्हीं सीढ़ी के सहारा से हम धर्म द्वारा आनंद को, कल्याण को, शांति को प्राप्त करते हैं। अतः हर मनुष्य को इन सीढ़ियों का सहारा लेकर के और अपने जीवन को जीना चाहिए। इस तरह अपने आप शास्त्रों का आदेश है, संदेश है। बस इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। एक बार भगवान का नाम, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तने देखी रघुनाथ जी हमारे अरिया, तने देखी रघुनाथ जी हमारे, बगसर में आके रवा दर का मरने, बगसर में आके रवा दर का गौतम नारी अहिला के करने, गौतम नारी अहिला, तन देखी रघुनाथ जी हमारे और
तने देखी रघुनाथ जी हमारे और तने ताकी रघुनाथ जी हमारे और तने ताकी रघुनाथ जी हमारे और श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, श्री प्रतिवाद वेंकटाचार्य स्वामी जी महाराज की, अनंताचार्य श्री गादी स्वामी जी महाराज की, परमाचार्य श्री रामकृष्णाचार्य स्वामी महाराज की, विश्ववंद्याचार्य श्री चिदंडी स्वामी जी महाराज की, पावन धाम की, पावन धाम की, पावन अवसर की, पावन महामहोत्सव की, पावनाश्रम सिद्धाश्रम चरित्रवन बक्सर बिहार भारत धाम के, चरित्रवन बक्सर बिहार भारत धाम के, जगत जननी जगदम्बा श्री महालक्ष्मी माता के, महालक्ष्मी माता के। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम चंद्रमा मनसो जानत चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुषप्राणसुमुखादिनिरजायत श्रीश्रुते लक्ष्मी श्रवत्र्यावहोरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम् ईश्वरनिखार भवमयि खार सर्वलोकमयि खार। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। हरि ओम। शांति शांति शांति।